गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है गणित विद्यापीठ चैनल पर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का। ये जो आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया है जो कि बोर्ड के पेपर के लिए अपीयर हो रहे हैं। तो हम वही क्वेश्चंस इसमें से उम्मीद कर रहे हैं, इस तरह क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बोर्ड के पेपर में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। ये मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। So please you have to go through all these questions of this video. So first question of this chapter is simplified the value of sin pi by 2 minus sin inverse minus under root 3 upon 2. तो इसमें अगर आप ये देखेंगे कि BODMAS के अकॉर्डिंग आप इस कॉन्सेप्ट में आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व फॉर दिस वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इसमें इस वैल्यू को सॉल्व करना है। ध्यान से देखें, साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, इस पार्ट को हमें सॉल्व करना है। तो वी नो दैट इसका जो वैल्यू होगा साइन इनवर्स अंडर रूट 3 अपॉन 2 इट विल बी इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट 3 अपॉन 2 और इट विल बिकम माइनस पाई बाई 60 डिग्री, पाई बाई 3। सो इट विल बी द वैल्यू। तो इसकी जगह आप ये चीज लिख सकते हो, यहां से देखो तो ये क्या हो जाएगा आपके पास साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा, ये सीधा लिख लो यहां पे माइनस पाई बाई 3। तो आप इसको देखें क्या बन जाता है, ये साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3। All of you know that sin 90 plus theta is equal to cos theta. It will be positive because this sin theta lies in second coordinate. So ये आपके पास हो जाएगा cos pi by 3। cos pi by 3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी है हमारे पास, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। So the right options। तो इसमें आपने देखा इस क्वेश्चन को हमने कैसे सिंप्लीफाई किया, बहुत ही सिंपल तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल BODMAS के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू यहां से निकाली हमने। तो इसकी जो वैल्यू हो गई ओवरऑल इट बिकम माइनस पाई बाई 3, बी रिप्लेस्ड बाय माइनस पाई बाई 3, इट्स बिकम साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3। नाउ इट cos पाई बाई 3। सो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो राइट ऑप्शन इज ए, ऑब्वियस। Your right option is A. So this is the very important questions. You have to practice such types of questions. Then second one is which of the following is the principal value branch of cos inverse x? It's a informative, it's a conceptual question. ये आपको सीधा ही नॉलेज होता है। We know that every inverse trigonometry function का आपको principal branch value याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है दैट इज 0 to पाई। अब इसमें देखो कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दिया हुआ, 0 to पाई ये क्लोज इंटरवल में है या 0 to पाई ओपन इंटरवल में। तो हमें इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है हमेशा क्लोज इंटरवल में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। देन व्हाट इज द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2। तो इस तरह करके आपको याद रखना है जनरली किसका क्या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है। ओके, इट्स गुड। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, द डोमेन ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स 2x माइनस 1 इज। यू हैव टू फाइंड इसका डोमेन क्या होगा, कहां पे ये फंक्शंस वेल डिफाइंड है। तो हमें पता है कि ये जो यहाँ पे जो वैल्यूज होती है एक कहां से कहां तक वेरी करना चाहिए। इन केस ऑफ द cos इनवर्स x इट शुड बी वेरी फ्रॉम -1 to +1। सो आपका ये जो है इसके अकॉर्डिंग -1 लेस देन इक्वल टू 2x -1 और ये +1। ये भी हमें पता है कि cos इनवर्स x में जो x लाई करता है -1 और 1 के बीच में लाई करता है। Now you simplify this, adding 1 to this inequalities, it will become 0, 2x, and this side it will become 2. Now divided by 2, it's become 0,
less than x less than equal to 1. So the right option is 0 to 1 in a closed interval. So it can be written as, this is the required answer. ध्यान से देखें, हमें ये पता था कि cos इनवर्स x का जो यहाँ पे वैल्यू होता है it lies between -1 to +1 and you have to use closed interval system. So adding 1, you will get 1 plus 1 2, -1 plus 1 -1 plus 1, it's become 0, it's become 2x. Then dividing it by 2, it's 0, x and 1. So your answer is 0 to 1. The right options, we have given these 4 options and clear cut it's a right option is A, 0 to 1. I think you understand. So हमें 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं आपके पास, उन सभी का जनरली क्या होता है, आपको डोमेन और रेंज याद होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे डोमेन इसका पता था कि cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है, जो भी सिस्टम है, वो -1 और +1 के बीच में लाई करता है। यहाँ पे ये जो भी वैल्यू है वो -1 से बड़ा और +1 से छोटा ही होगा, वो कॉन्सेप्ट लगाया हमने यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2 secant इनवर्स x2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। सिंपल क्वेश्चन, इसको एज ए सिंगल आप सॉल्व करें तो हमें पता है कि ये 2 secant इनवर्स 2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ secant इनवर्स एंड secant पाई बाय कितने डिग्री पे, 60 पे, प्लस साइन इनवर्स पाई बाय 6। इट्स ओके। तो यहां पे देखें ये हो जाएगा 2 पाई, ये क्या आपके पास हो जाएगा 2, ये कैन पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 6। नाउ इट्स बिकम 2 पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 6। सो अब अगर एलसीएम लेंगे इसका 6 हो जाएगा, इट विल बिकम 4 पाई प्लस पाई अपॉन 6। सो आंसर इज 5 पाई अपॉन 6। बड़े ध्यान से देखें कैसे सिस्टमेटिकली हम कर रहे हैं, सिर्फ इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यूज वगैरह पता होती हैं कि किस पे क्या है। तो जस्ट वी नो दैट secant इनवर्स 2 कैन बी रिटन एज secant इनवर्स secant पाई बाय 3। अगर आप ये पता होगा secant पाई बाय 3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। secant इनवर्स यहां पे इट शुड बी रिटन एज sin पाई अपॉन 6। सो योर आंसर विल बी पाई अपॉन 6। तो इस तरह करके हमने इसको किया 2 पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 6, इट बिकम 2 पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 6, देन 4 पाई प्लस पाई अपॉन 6। सो आंसर इज 5 पाई अपॉन 6। ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5, if sin inverse 1/3 plus cos inverse x is pi upon 2, then the value of x is a 1/2, b -1/3, c 1/3 and d is none of these। तो हमें एक कॉन्सेप्ट आपको शायद याद होगा, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज π/2 होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, secant इनवर्स x प्लस cosecant इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। अगर ये π/2 है तो ये और ये वैल्यू एक्चुअली सेम होनी चाहिए थी। तो विदाउट सॉल्व किए, ऑन द बेस ऑफ आवर इंफॉर्मेटिव नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो x की जो वैल्यू है वो 1/3 होगी। ठीक है, तो ये हमारे इंफॉर्मेशन में ही है, बिकॉज ये दोनों सेम होता है तभी यहाँ पे π/2 होगी। तो आंसर इज एक्चुअली 1/3। सो यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ x इज 1/3 डायरेक्टली। Now next question is the principal value branch of cos inverse -1/2। cos inverse -1/2 कहाँ पे होगा, इसका कौन सा आंसर होगा? मोस्टली जो बच्चे गलती करते हैं कि cos इनवर्स x को, इस क्वेश्चन में जो गलती क्या होती है, cos इनवर्स -x को भी बच्चे क्या लिख लेते हैं, -cos इनवर्स x।
ये गलत है, दिस इज द रॉन्ग वन। तो राइट सिस्टम क्या है इसका, cos इनवर्स माइनस एक्स नहीं होता है, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के बराबर होता है। यू कैन राइट इट लाइक दिस। सो ये अगर हमारे पास cos इनवर्स माइनस 1.2 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो cos इनवर्स माइनस 1.2 है, इट कैन बी रिटन एज पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स 1/2। सो पाई माइनस ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री पे, cos इनवर्स cos पाई अपॉन 3। सो आंसर विल बी, इट्स विल बिकम cos इनवर्स खत्म, पाई बाई 3 बच जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 3। सो पाई माइनस पाई बाई 3 अगर करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई बाई 3। सो द आंसर इज 2 पाई अपॉन 3। तो इसमें देखें 2 पाई अपॉन 3 कहां पे, दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस वन। सो द राइट ऑप्शन इज ए 2 पाई अपॉन 3। द कॉन्सेप्ट इज, जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या है, ये है cos इनवर्स माइनस एक्स माइनस cos इनवर्स लिखते हैं, जो कि गलत है। तो राइट चीज क्या है, सही क्या है, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स करना है, तब आपका आंसर सही आ जाएगा। ओके, गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरेस्पॉन्ड्स टू द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ tan इनवर्स एक्स। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर tan इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल ब्रांच क्या है। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। तो आप ये देखें, दिस इज सेम, दिस इज सेम, दिस इज सेम, ऐसा लग रहा है। दिस इज द ओपन इंटरवल, दिस इज क्लोज इंटरवल, दिस इज ओपन इंटरवल, बट इसमें से 0 एक्सक्लूड कर दिया और ये 0 से पाई ले लिया। तो हमें पता है कि जो tan 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं होता एक्चुअली, ना ही माइनस 90 डिग्री पे डिफाइन होता है, बट सो क्लोज इंटरवल तो हो ही नहीं सकता था। देन इट शुड बी लाइज इन बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2। आप सभी को इसके ग्राफ की समझ होगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होता है tan इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है वो है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2। ओके, तो ये आप ध्यान दें, कुछ चीजें तो हमें याद ही रखनी है, ठीक है। ये सब ये चीजें आपको याद रखने वाली थी। कंफ्यूजन ये जैसे कि आपको बार बार समझाया जाता है कि जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस होते हैं, जो उसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं जनरली, वो ऑलमोस्ट सेम टाइप के ऑप्शंस होंगे, एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, एक चेक करने के लिए कि आप कॉन्सेप्चुअली कितना स्ट्रांग हो। इस चीज को चेक करने के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के आंसर्स दिए जाते हैं। तो बच्चा वही सही कर पाता है जिसको अच्छे से पता हो, जिसको खुद पे कॉन्फिडेंस हो, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स माइनस 1/√3 प्लस cot इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स sin माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 12 0 एंड 2/√3। हमें इसमें से ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल ऑफ यू नो दैट tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। तो इसको क्या लिख सकते थे हम, माइनस tan इनवर्स 1/√3, इट कैन बी रिटन एज, ठीक है। Then after cot inverse x, no problem, cot inverse x can be written as cot कितने डिग्री पे 1/60 डिग्री, 60 डिग्री मीन्स पाई अपॉन 3 प्लस tan इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 2। ब्रैकेट के अंदर ये आपके पास हो जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, व्हाट पार्ट दिस विल बिकम -1। सो माइनस tan इनवर्स 1/√3 की जगह हम क्या लिखेंगे, tan पाई अपॉन 6। cot इनवर्स ये कैंसिल, पाई बाई 3 रह जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स माइनस, वी कैन राइट इट -1, तो माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स tan पाई बाई 4, 1 की वैल्यू। सो अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, पाई अपॉन 6 प्लस पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 6। ये यहां पे देखें ये माइनस है,
तो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई अपॉन 6, ये प्लस पाई अपॉन 3 एंड माइनस 4 पाई अपॉन 4। ये हमारे पास आ गया। तो इसका जब आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम विल बी 12 माइनस 2 पाई प्लस पाई देन माइनस 3 पाई। तो आप इधर देखें कि इसका जो आंसर आपके पास बन जाता है, नाउ इट्स बिकम माइनस 2 पाई, इट शुड बी हेयर 4 पाई, बिकॉज इट्स 3 देयर शुड बी 4 पाई। तो हम यहां पे देख रहे हैं हमारे पास जो आंसर आ रहा है माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस 5 पाई प्लस 4 पाई। तो न्यूमरेटर पे क्या रह गया हमारे पास माइनस पाई अपॉन 12 इज द राइट ऑप्शन। इसकी कैलकुलेशन को ध्यान से देखें, सिंपल कॉन्सेप्ट्स हमने यूज किए हैं। ये आपके पास था tan इनवर्स माइनस, तो ऑल ऑफ यू नो दैट tan इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, ये इसकी वैल्यू होगी 30 डिग्री पाई बाई 3। cot इनवर्स 1.3 cot पाई बाई 3 इट्स बिकम, यहाँ पे था साइन माइनस पाई बाई 2, तो माइनस साइन पाई बाई 2 इट्स बिकम -1। -1 को हमने क्या लिख दिया, माइनस बाहर आ गया tan पाई बाई 4, tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x लिखा जा सकता है। सो इट्स बिकम लाइक दिस। तो ये होगा पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 बिकॉज ऑफ दिस एंड प्लस पाई बाई 3 देन माइनस पाई बाई 4। वी टेक द एलसीएम 12 माइनस 2 पाई प्लस 4 पाई माइनस 3 पाई, सिंप्लीफाई, आंसर इज माइनस पाई अपॉन 12। सो यू कैन सी योर राइट ऑप्शन इज बी। तो यहां पे आपने देखा कि बी जो है आपका राइट ऑप्शन है। नाउ इन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन cos इनवर्स x। ये जो नेक्स्ट, ये 9th क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बेस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। सो प्लीज़ इसको बड़े ध्यान से देखेंगे और समझेंगे सही बच्चे। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई, ये हमें गिवन है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ये सेम प्रोसेस होगा, बस यहाँ पे ये न्यूमेरिकल वैल्यूज बदल देंगे जो फाइंड करने के लिए। तो ये जो यहाँ तक जो ऑलमोस्ट ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये चीज सेम गिवन होगी, दे विल चेंज द वैल्यू ऑफ दिस वन, एक्स वाई अपॉन जेड लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये चीज चेंज होती है जनरली इस क्वेश्चन में, और ये सेम रहता है। तो इस बेस पे डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये चीज देखो, जो cos इनवर्स x है, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी। डू यू नो दैट cos इनवर्स x का जो रेंज होता है वो 0 से लेके लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स x पाई, ये इसका रेंज होता है cos इनवर्स x का। तो अगर cos इनवर्स x है, इससे बाहर का नहीं जा सकता, तो आप ये देखो जो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है आप कितना ले सकते थे, पाई बाई 3। अगर कोई भी यहाँ पे एंगल है, ये इससे ज्यादा कभी वैल्यू नहीं देगा, यू विल गेट दिस वन। तो अगर ये 3 पाई है, तो ये बात समझ आती है कि इसमें जो cos इनवर्स x है वो भी पाई होगा। cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, देन cos इनवर्स y विल आल्सो बी इक्वल टू पाई एंड cos इनवर्स z विल आल्सो बी इक्वल टू पाई ही हो सकता है, और कोई अल्टरनेट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखा cos इनवर्स x की जो वैल्यू होगी वो भी पाई होगी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, x विल बी इक्वल टू cos पाई, y विल बी इक्वल टू cos पाई एंड z विल बी इक्वल टू cos पाई। We know that cos pi is equal to -1, so x is equal to -1, y is equal to -1 and z is also equal to -1। तो यहाँ पे हमने देखा कि x की वैल्यू भी -1 है, y की वैल्यू भी -1 आ गई, z की भी वैल्यू -1। यहाँ पे आप पुट कर दो, इट्स विल बिकम -1 इंटू -1, इट विल बिकम +1, इट विल आल्सो बिकम +1, इट विल आल्सो बिकम +1। तो 1 + 1 + 1 इट्स बिकम 3। सो द राइट ऑप्शन इज सी।
तो ये हमारे पास एक इंफॉर्मेटिव नॉलेज था इस क्वेश्चन में कि जो कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू वेरी करेगी 0 से पाई, और उसके बेस पे जो यहाँ पे जो हमें गिवन था 3 पाई था, तो इसका मतलब हम तीनों का जो वैल्यू है मैक्सिमम ही लेना पड़ेगा, डेट इज पाई। तो कॉस इनवर्स एक्स पाई, कॉस इनवर्स वाई पाई, कॉस इनवर्स जेड को भी हमने पाई लिया। देन एक्स बिकम कॉस पाई, वाई बिकम कॉस पाई, जेड बिकम कॉस पाई, देन कॉस पाई इज इक्वल टू -1। सो इस तरह हमने करके इसकी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लिया। यस बच्चों, इस क्वेश्चन में देखें नाउ, एक क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ कि वी हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर -4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए इसका जो कॉस इनवर्स एक्स है ये कहाँ से कहाँ तक इसकी ये वैल्यू वेरी करती है जनरली। वी नो दैट इट वेरीज फ्रॉम -1 टू +1। सो ये चीज़ क्वेश्चन में हमें कॉन्सेप्ट सीधा देख के समझ आता है कि ये जो चीज़ वेरी करेगा -1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू प्लस। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता है इसका कहाँ से कहाँ तक डोमेन है। तो ये सिंप्लीफाई करें, एडिंग 4 to this one, to this inequality, it will become 4 - 1 less than equal to x square -4 plus 4 less than equal to 1 plus 4. So it's become 3 less than equal to x square less than equal to 5. So it's become √3 mod x less than equal to √5. So it is your required result, √3 less than equal to mod x less than equal to √5। ये आपका हो गया। तो ऑल ऑफ यू नो वन थिंग कि इसका सोल्यूशन सेट कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। एक चीज आप हमेशा याद रखो, जब mod x b और लेस देन इक्वल टू a है तो इसका सोल्यूशन सेट लाई करेगा a to b क्लोज इंटरवल यूनियन, ये गड़े टू गया तो माइनस के साइन के साथ ये छोटा हो जाएगा -a to b ओपन इंटरवल। तो ये इसका सोल्यूशन सेट होता है जनरली। तो यहाँ पे देखें एक तरह से a हमारा 3 हो गया और b जो हमारा 5 हो गया। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, √3 से लेके √5 क्लोज इंटरवल यूनियन -√5 -√3 क्लोज इंटरवल। सो इट इज योर आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। डू यू नो, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, अदरवाइज का डिटेल आप जानते हुए कैसे होता है ड्राइव लीनियर इन इक्वेशन। इट्स ए टॉपिक ऑफ +1 एक्चुअली। तो यहाँ पे या तो आप इसको ध्यान रखें कि ये कैसे होगा, a से b जब इधर माइनस होता है तो रिवर्स हो जाएगा क्योंकि ये छोटा हो जाएगा, इसके साथ माइनस का साइन लगेगा तो ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये अकॉर्डिंग टू ये एडजस्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास देखें कौन सा ऑप्शन सही है, आप देख सकते हो -√5 -√3 यूनियन 3 to 5, दैट इज राइट ऑप्शन इज डी। तो होप ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इजीली हमने सॉल्व किया और आपने भी देखा काफी कंफर्टेबली ये क्वेश्चंस आंसर था। सो दिस इज एक इंपॉर्टेंट पार्ट, यू हैव टू गो थ्रू इट वंस एंड ट्वाइस, बार बार इसको रिपीट करके देखें। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस वन, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। इसमें हम देख रहे हैं कि दो फंक्शंस हैं एंड देयर इज अ साइन बिटवीन दिस टू फंक्शन इज ऑफ एडिशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस में करना क्या होता है, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। व्हाट यू हैव टू डू, आप इंडिपेंडेंट इसका डोमेन पता कर लो, इसका डीएफ क्या है, और सेम टाइम इंडिपेंडेंट इसका डीएफ क्या है हमें ये पता करना है। देन यू हैव टू टेक द इंटरसेक्शंस ऑफ दिस टू, दैट विल बी योर एक्चुअल आंसर। द इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ दिस विल बी योर आंसर एक्चुअली। सो हम वी नो दैट कि जो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है दैट्स लाइज बिटवीन -1 से लेके +1। सो साइन इनवर्स एक्स का जब डीएफ की बात होगी, साइन इनवर्स एक्स के डीएफ की बात है, तो इसका तो आपको पता है कि जो x लाई करेगा -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू +1। और एट द सेम टाइम cos x का डीएफ क्या होता है, cos x इज डिफाइंड फॉर, इसका डीएफ कितना है बच्चों, सारे ही रियल नंबर इसके डोमेन है, इट्स डिफाइंड फॉर होल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। सो कैन यू थिंक व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू पार्ट, द इंटरसेक्शन ऑफ -1 to 1 क्लोज इंटरवल, और यहां पे आपके पास है रियल नंबर। तो
इसका जो हो जाएगा -1 से लेके 1 तक ही इसका इंटरसेक्शन होगा. सो द राइट ऑप्शन शुड बी इक्वल टू A. This question, now this is the question, you have the value of sin square cos inverse 1.2 plus cos square sin inverse 1.2. इसकी वैल्यू आपको पता करनी है. तो ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का, यूनिक टाइप का क्वेश्चंस है. ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही कम आपको बुक्स में देखने को मिलेंगे और आई थिंक यू हैव नेवर सीन सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. एक चीज आप देखो, ये साइन है और अंदर का कॉस है, ये भी कॉस है, अंदर का साइन है. तो हमें ये चीज समझ आता है कि ये चीज ऐसे नहीं होगा. वी हैव टू डू सेम हमको करना होगा. कॉस इनवर्स है तो यू टू ट्राई टू मेक इट कॉस. अगर ये साइन है तो यहाँ पे हमें साइन बनाने का होगा. तो कैसे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? सोचो, कैन आई राइट इट लाइक दिस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इट्स योर थीटा, cos inverse 1/2. Can I write it like this? Yes, definitely it is equal to sin square cos inverse 1/2 के बराबर है. तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आप इसको ऐसे लिख सकते थे, प्लस cos स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर sin inverse 1/3 like this. We can do it like this. Now 1 plus 1 it's become 2. और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो बच्चों, cos inverse 1/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस साइन इनवर्स 1/3 का होल स्क्वायर लाइक दिस. सो यहां पे हम देखें, अगर इस ब्रैकेट को मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, cos किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? cos, यहां पे किसकी वैल्यू हम रख सकते हैं, बोलो? cos इनवर्स π/3 60 डिग्री का स्क्वायर. और यहां पे आपके पास क्या आने वाला है, ये तो कैंसिल ही होगा, सॉरी, इसमें ये इट विल बी कैंसिल आउट, ये तो आपके पास आ ही गया. तो नाउ इट्स लाइज बिटवीन -1 और 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इट विल बिकम 1/2 का स्क्वायर. ओके, देन -1 इट्स बिकम 1/3 का स्क्वायर. साइन इंटू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x. तो ये दोनों अपने डोमेन में लाई कर रहा था, तो ये हो गया, इसका मतलब ये -1/4 -1/9. इट्स योर आंसर. नाउ सिंप्लीफाई दिस वन, एलसीएम बिकम 36. uh, 72 36 into 2 72 minus 9 minus 4. तो इट्स बिकम 72 minus 13 is 59 upon 36 is the right option. होप आपको सभी को समझ आएगा. ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस था हमारे पास, कि इसमें हमने क्या किया कि साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स 1/2 था, प्लस कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स 1/2 था. इसको एक जैसा करना था, जैसे साइन एक कॉस है तो इसको भी कॉस में, इसको भी साइन है तो इसको भी साइन में. तो एक चीज समझ आ रहा था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते थे. इसको साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सेम प्रोसेस, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. देन 1 plus 1 इट्स बिकम 2. और इसको आपने इस तरह लिखा तो ये cos इनवर्स 1/2 कैंसल, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर. आगे आपको पता है, कैलकुलेशन किया. इट्स योर रिक्वायर्ड रिजल्ट. सो योर राइट ऑप्शन इज दिस. यस बच्चों, इन क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द वैल्यू ऑफ द tan स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 प्लस cot स्क्वायर कोसेकेंड इनवर्स 3 इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शंस आर 5, 11, 13 एंड
15। सो ये क्वेश्चन जस्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने किया उसी को करना है, बिकॉज ये tan और secant है, आपको ना पता 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा, सो इस कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, secant स्क्वायर थीटा होता है, इसको रिप्लेस कर लेना 1 माइनस secant स्क्वायर थीटा में, 1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा में आपने इसको रिप्लेस कर लेना है और आंसर आपके पास आ जाएगा। जस्ट यू डू as we have solved previous question, so do it yourself, one question. Now question number 14, it's also very different kind of questions, so please do it, look at it carefully. Now let theta is equal to sin inverse sin minus 600 degree, then value of the theta is what? Options are given. So इसमें मैं ये दिया हुआ था कि ये डिग्री में दे रखा है, तो इसको सबसे पहले हमने क्या करना है कि रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो जब इसको हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 600 पाई अपॉन 180। तो वी हैव नाउ लुक माइनस 600 पाई अपॉन 180 वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इन रेडियंस। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट साइन इनवर्स साइन माइनस 10 पाई अपॉन 3। ओके, 10 पाई अपॉन 3 कैन बी रिटन एज लाइक दिस 4 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 3, 12 पाई में से अगर माइनस 2 गया तो माइनस 10 पाई अपॉन 3 रह जाएगा। तो इसको हमने माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख लिया। डू यू नो ये पॉजिटिव कैसे, माइनस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब आप ये देखो कि 4 पाई माइनस थीटा, साइन 4 पाई माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है, साइन थीटा के बराबर हो जाता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज आपके पास बन गया साइन 2 पाई अपॉन 3, देन दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 3। साइन पाई माइनस 3 किसके बराबर हो जाएगा, साइन पाई बाई 3 के बराबर हो जाएगा। नो, इट कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। ये इसके यहां पे आप इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि इसके प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है, तो इसको हमें क्या होगा, इसके प्रिंसिपल ब्रांच में लाना होगा ताकि हम देन इट कैन बी पॉसिबल। सो योर आंसर इज पाई बाई 3। सो पाई बाई 3 इज द राइट ऑप्शन, सो ए इज योर राइट ऑप्शन। तो आपने ये देखा, ये क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप आप इसको रिपीट कर करके देखें, मगर इफ वंस योर कॉन्सेप्ट्स बिकम क्लियर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस देन डेफिनेटली डन कि आपका कोई भी क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का गलत नहीं होने वाला है और इस तरह के क्वेश्चंस ही आने वाले, इस तरह से बाहर के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो डू ऑल दिस क्वेश्चंस वेरी सीरियसली, मेक द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस क्लियर so that you will feel comfortable in your board examination, first term examination. Hoping so, please do these questions, revise these questions, clear your concepts. We will do some more important questions of next in our next lecture of some other chapters. Okay, till thank you, bye.